हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स 11th का फिजिक्स। और फिजिक्स में ये टर्म हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे। आपको 3-4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री। ये सब आपको आना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो न्यूमेरिकल है 11th का आईआईटी का नीट लेवल का वो सॉल्व हो पाएगा। तो वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल पे। और जो लोग पिछला लेक्चर नहीं पढ़े हैं वो जाके पिछला लेक्चर पढ़ लें। और इसके बाद ये आया लेक्चर नंबर 3। एक्चुअली काइनेमेटिक्स ही चल रहा है, तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। चूहा खाना बंद कर दो, मस्ती करना बंद कर दो, भाई बहन से लड़ना बंद कर दो, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान दो। कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ फटाफट। 1 2 3 4 रेडी स्टार्ट गो। देखो, कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हैं जो आपको फटाफट लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक फॉर्मूले हैं जैसे, तो पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या। इसका जो हिंदी वर्ड है इसका नाम है अवकलन। अवकलन बोले तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक एक पार्ट में तोड़ दो। याद करना, एक एक पार्ट में क्या कर दो, एक एक पार्ट को तोड़ दो। डिफरेंशिएशन का मतलब, मैं आपको उतना मैथ नहीं, ये एक्चुअली मैथ का चैप्टर है, ठीक है। तो मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना फिजिक्स का न्यूमेरिकल लग जाए, ओके। वो आपके मैथ वाले सर पढ़ाएंगे। एक्चुअली मैं भी मैथ का ही टीचर हूँ, खैर कोई नहीं। आपको मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना आईआईटी नीट लेवल का क्वेश्चन लग जाए, ठीक है। तो फटाफट देखो, डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन। अवकलन बोले तो एक एक पार्ट को तोड़ दो। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक एक पार्ट को क्या कर दो, तोड़ दो। डिफरेंशिएशन का जो फॉर्म है वो dy बाई dx के फॉर्म में होता है। डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, ये फॉर्म इस फॉर्म में पाया जाता है। डिफरेंशिएशन dy बाई dx के फॉर्म में पाया जाता है। जरूरी नहीं कि y और x ही हो सकता है dp बाई du हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन d तो लगेगा, स्मॉल d ये लगेंगे। जैसे मैं कह दूं dA बाई dc, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये d तो लगेंगे। तो मतलब है कि ये dy बाई dx के रूप में होता है, dy बाई dx के रूप में होता है। बात समझ में आ रही है? dy बाई dx के फॉर्म में होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा dy बाई dx ही हो, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब उसमें d तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इतनी बात समझ में आई। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक एक पार्ट को तोड़ दो। और डिफरेंशिएशन हमेशा dy बाई dx, नींद उड़ जाए यार, नींद उड़ जा एकदम, उड़ जा। dy बाई, एक्चुअली रात के 3 बज रहे हैं और हम बना रहे हैं लेक्चर। और जो जब भी आप देखते हो, सुबह में देखते हो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देखते हो गुड नून, और शाम में, रात में गुड इवनिंग, गुड नाइट, ठीक है, जब भी आप देखते हो। डिफरेंशिएशन हमेशा dy बाई dx के रूप में होता है। अब बात करते हैं पहला फॉर्मूला। कह रहा है कि dx बाई dx मतलब ऊपर जैसा हो और नीचे भी वैसा ही हो, तो आंसर लिखेंगे 1। मैं कह दूं dc बाई dc आंसर 1, dp बाई dp आंसर 1, dy बाई dy आंसर 1। आया कि नहीं आया समझ में? अगर ऊपर नीचे सेम हो तो आंसर 1। आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, dAx बाई dx। अगला जो फॉर्मूला है dAx बाई dx, जहां पे where a इज कांस्टेंट। ये क्या है? कोई कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 4, कुछ भी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू
वैल्यू, तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, ए होगा। जैसे मैं कहूं d2x बाई dx, आंसर क्या होगा 2। बात समझ में आ रही, d2x बाई, कह रहे थे ना कि a क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, d2x बाई dx, आंसर क्या होगा, देखो a है, a का ax का a कांस्टेंट वैल्यू ही उतर जा रहा है, तो 2 का 2 उतार दोगे। बात समझ में आ रही, मैं कहूं d1/4x बाई dx, आंसर क्या होगा 1/4। बहुत इजी सवाल। मैं कहूं d-3/2x बाई dx, आंसर क्या होगा -3/2, क्योंकि -3/2 कोई कांस्टेंट नंबर है, देखो यही चीज उतर रहा है। बात समझ, मैं कहूं d-πx बाई dx, पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर है, आंसर क्या होगा पाई। दैट्स ऑल, खटाक से सॉल्व हो गया एकदम इजी वे में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, एक एक क्वेश्चन, अरे सुनो एक एग्जांपल बता है, सुन 1x हो, तो देखो 1x, x के साथ क्या लगेगा, x के साथ a मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे देखो x के साथ 1 यानी आंसर 1, अरे d ऐसे कर लो ना, देखो 1 सेम चीज। मैं कहूं 2x का 2, 3x का 3, 4x का 4, अरे -5/2x का क्या होगा -5/2। बात समझ में आ रहा है, मतलब x के साथ जो नंबर लगा होगा उसी को लिख देंगे। मैं कहूं -3/2x, आंसर क्या होगा -3/2, π/4x क्या होगा π/4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं। अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका जो अगला फॉर्मूला है वो है डी, बहुत इजी था, बहुत ये इजी फॉर्मूला है, dc/dx, और c क्या है कांस्टेंट नंबर, किसी लिखोगे किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मैं कहूं 5 का डिफरेंशिएशन 0, 3 का डिफरेंशिएशन 0, अरे d4/dx क्या होगा, देखो c के जगह पे कोई नंबर डाल दो, क्योंकि c क्या है कोई कांस्टेंट है, d3/dx, आंसर क्या होगा 0, किसी कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। मैं कहूं 5 का डिफरेंशिएशन 0, कुछ भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आया कि नहीं आया, बहुत हल्का सवाल भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला, अगला जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, dx का पावर n बाई dx। सुन लो, यदि इफ x का पावर n हो, इफ x का पावर n हो, तो इसको लिख सकते हैं लेट y बराबर x का पावर n। बोलो, लेट x का पावर n हो तो लिख सकते हैं लेट y बराबर x का पावर n। तो देखो d यहाँ क्या है y, तो यहाँ लिखो y, d यहाँ क्या है x, तो यहाँ लिखो x। अब देखो y के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, x का पावर n, बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे में क्या है dx। अब देखो ऊपर में और नीचे में x है, ऊपर में भी x नीचे में भी x, मतलब एकदम सेट हो गया है। अगर ऐसा होता dy का पावर n बाई dx, ऐसा होता यदि, तो डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, क्योंकि y को की तो x के रूप में लाओगे या फिर x को y के रूप में लाओगे, दोनों ऊपर नीचे एक ही फंक्शन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेम है, मतलब सेट हो गया। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखो dx का पावर n बाई dx हो तो क्या लिख सकते हैं, ये पावर जो है ना वो पहले, ये पावर पहले, इसके बाद x, और पावर में से एक को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बोलो बात सब, वीडियो क्लियर चल रही है क्या, देखते हैं, एकदम मस्त चल रही है। देखो dx का पावर n बाई dx, मतलब जो पावर है वो पहले, याद करो पावर है वो पहले, इसके बाद x, और पावर में से एक माइनस कर देंगे, पहले पावर x
पावर में से एक क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। बोलो आया कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन किया जाए इस पे। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहले एकदम कॉन्सेप्चुअल करेंगे, इसके बाद ट्रिकी करेंगे और धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स जो है आपका मैथ नहीं मांगता है, आपका वो ट्रिकी मांगता है। जैसे कहूं x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो देखो क्या x का पावर 1 है, देखो x का पावर 1, बोलो x का पावर 1, तो लिख सकते हैं क्या y, लेट y इक्वल टू x का पावर 1। देख लो हमने कहा कि x का बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैं जानता हूं कि x का पावर क्या है भाई 1 है, आप लोग भी जानते हो x का पावर 1 है, तो y इक्वल टू x टू द पावर 1। तो यहां लिख सकते हैं क्या dy अपॉन d, यहां क्या है x, तो x dy के जगह पे x का पावर 1 बाई dx। क्या ये ऊपर नीचे सेट हो गया, बिल्कुल सेट हो गया। 1 जो है वो पहले पावर पहले, इसके बाद x और पावर में से एक को माइनस कर देंगे, यानी क्या है देख लो 1 x 1 माइनस 1 0, यानी किसी का पावर पावर जीरो हो उसकी वैल्यू 1 होता है, ये आप लोग जानते हो, 8 क्लास में बताया जाता है। तो देखो x का पावर 0 मतलब ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। आया कि नहीं आया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, रब कर दे इसे, देखो रब। अच्छा एक ट्रिकली भी समझ सकते थे, इसका आंसर तुरंत झट से बता दो, एकदम जल्दी बता देते। देखो कैसे, यहां देखो x के आगे ऑलरेडी, देखो x के आगे ऑलरेडी क्या है 1 है, तो ये क्या 1x इस पे सेट हो गया, देखो 1x और आंसर क्या होगा ये होगा 1x, मतलब आंसर क्या होगा 1 होगा, इजीली वे में बता देते। चलो आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखो, मैं पूछूं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, लेट y बराबर x का पावर 2। देखो हम लोग मैथ भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ वो फिजिक्स वाला, ठीक है, फिजिक्स का कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं। लेट y बराबर x का पावर 2, यानी लिख सकते हैं क्या dy अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पे x है, dy के जगह पे x का पावर 2 बाई dx। यानी देखो ये पावर जो है ना वो पहले, इसके बाद x और पावर में से एक को माइनस कर देंगे, यानी 2x 1, यानी आंसर क्या होगा 2x। अरे 2 में से 1 जाओगे 1 और x का पावर 1 का मतलब x। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो आया कि नहीं, कमेंट करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 2x का आंसर कितना आया, 2x का x स्क्वायर का आया 2x। चलो दूसरा क्वेश्चन, x का पावर 3 का क्या होगा, तो लेट y बराबर x का पावर 3, तो dy अपॉन dx, dy के जगह x का पावर 3 बाई dx। देखो ऊपर नीचे सेट हो गया, x के फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे पावर पहले x और पावर में से को माइनस कर देंगे 3x2, यानी आंसर कितना होगा 3x स्क्वायर, इसका होगा 3x स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, x टू द पावर 4। घबराओ नहीं, माइंड निगेटिव में भी लेंगे, निगेटिव में लेते हैं। अगला क्वेश्चन निगेटिव, इसका क्या होगा, तो लेट y बराबर x का पावर 4, यानी dy अपॉन dx। dy की जगह कितना है x का पावर 4 बाई dx, ऊपर नीचे देख रहे हैं सेट हो गया, पावर पहले इसके बाद पावर में से एक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी आंसर हो जाएगा 4x3, आंसर होगा 4x3। चलो अगला किया जाए। अच्छा देखो कुछ आइडिया मिल रहा है, पता है क्या आइडिया मिल रहा है, देखो कि कुछ यहाँ पे आइडिया मिल रहा है।
आइडिया क्या मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर का देखो ये पावर पहले 2x और दो में से एक को माइनस किए कितना होगा। यहाँ देखो x का पावर 3, ये 3 पहले और 3 में से वो कम कर दो 2। देखो x का पावर 4, ये 4 पहले और 4 में से एक पावर कम कर दो। अगर मैं पूछूं x का पावर 5 का क्या होगा, तो 5 पहले और 5 में से कम कर दो। अगर मैं पूछूं x का पावर 6, इसका मतलब 6 पहले और 6 में से कम कर दो 5। कितना मजा रहेगा। x का पावर 7, 7 पहले x और 7 में से कम कर दो 6। करोगे तो आएगा यार, वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा, वही आंसर। मैं कहूं x का पावर 8, 8 पहले और 8 में से कम कर दो। चलो अगला क्वेश्चन माइनस में लेते हैं। x का पावर -1, इसका क्या होगा, -1 पहले और x का पावर -1 और -1 कितना होगा, -2। अरे -1 भी तो है ना, -1 भी तो है, देख लो -1 कहां है भाई, -1। चलो अगर पूछ दे x का पावर -2 पहले, इसके बाद x -2 और एक और -1 यानी -3। तो इसको ऐसे नहीं छोड़ोगे, देख लो इसको ऐसे नहीं छोड़ोगे, इसको लिखोगे -1 और देखो x का पावर -2 नीचे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा x का पावर 2। देखो x का पावर जो है ना वो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 का 1 ऊपर में कैसे हो गया भाई। चलो x का पावर -2 उसको नीचे में करोगे x का पावर। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं x का पावर -2, इसका क्या होगा, तो -2 पहले, इसके बाद x और -3, क्योंकि -1 भी तो है एक ना एक, तो -2 और देखो पावर को प्लस में कर दो x का पावर 3, यही होगा आंसर। फटाफट, कितना इजी हलवा सवाल सॉल्व हो रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन किया जाए, बोलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन फटाफट। मैं कहूं एक डिफरेंशिएशन करना है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो देखो 2 तो जो है वो बाहर है, 2 से तो हमको मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, हमको x स्क्वायर से मतलब है। तो x स्क्वायर का क्या होगा, ये 2 पहले और x और 2 में से एक कम करोगे, यानी कि x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का 2x। 4x का क्या होगा, तो याद आया 4x, देखो dAx 4x, 4x का क्या होगा 4, मैंने अभी बताया था x का 1 क्योंकि आगे 1 है, 2x का 2, 3x का 3, 4x का 4, -5/2 x का -5/2, अभी जस्ट देख पाए थे कुछ देर पहले। तो 4x का 4 और देखो 5 का डिफरेंशिएशन 0, यानी आंसर कितना होगा, 2 2 जा 4x प्लस 4, नहीं होगा आंसर। अब इसके बाद, अब इसका नहीं करोगे डिफरेंशिएशन, अब नहीं, डिफरेंशिएशन एक बार किया जाता है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे भैया एक एक पार्ट को करना है डिफरेंशिएशन, एक एक पार्ट को करना है डिफरेंशिएशन। जैसे मैं कहूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको करना है डिफरेंशिएशन। तो a को तो साइड रखो, x स्क्वायर का 2x, bx का b और c का 0, क्योंकि bx क्या होगा आंसर b। यहाँ पे b जो है ना कोई कांस्टेंट वैल्यू का काम कर रहा है, ठीक है, बताता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, पढ़े हो ना वो सब चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका क्या होगा आंसर, 2ax प्लस b, यही होगा डिफरेंशिएशन इसका। चलो आगे बढ़ा जाए, अब इतना आपको आने लगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। चलो एक लंबा क्वेश्चन लेते हैं, एक लंबा क्वेश्चन लेते हैं। 3x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 5 माइनस 2/3x का पावर 6 माइनस 5, इसका क्या होगा। तो सुनो, ये 3 को तो पहले साइड रखो, x का पावर 3 का क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 पहले x और 3 में से कम 3x स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये 4 को साइड रखो, x का पावर 5 का क्या होगा, 5 पहले
इसके बाद x और 5 में से एक टर्म माइनस 2/3, 2/3 को तो साइड रखो, 2/3 को साइड रखो। इसके बाद 6x और 6 में से एक कम, इसका होगा 0, इसका तो होगा 0, 5 का 0 माइनस है, ठीक है, ये होगा 0। 3 3 या 9x स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20x का पावर 4 माइनस 2 बार में कटेगा, 2 3 जा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 x का पावर 5, यही होगा डिफरेंशिएशन। कर लो, बहुत हलवा था। इसी टाइप का क्वेश्चन देगा उसको, इसी टाइप का क्वेश्चन देगा। एक और करते हैं क्वेश्चन, एक और करते हैं। एक और करते हैं इधर आप लोग जितना फॉर्मूला है सब लिख लो। यहाँ लेते हैं 3x का पावर 5 माइनस 2x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 9 प्लस 4 माइनस 4x माइनस 4x माइनस 5। अब देखो इसका क्या होगा, तो 3 को तो साइड रखो, पहले हटाओ, हमको x का पावर 5 को देखना है। x का पावर 5 का क्या होगा, 5x का पावर 4, 5 पहले, इसके बाद x और 5 में से कम कर दो 4 माइनस 2 को तो साइड रखो। x का पावर 4 क्या होगा, 4x और 4 में से कम कर दो, ये कितना होगा 3, 9x का पावर 8 प्लस 4x का 4, याद हो गया ना, 4x का 4, 2x का 2, माइनस 3/2 का माइनस 3/2 x का माइनस 3/2 x, अरे माइनस 3/2, चलो 4x का 4, उसका तो 0 होगा, इसका 0 होगा। अब देखो 15x का पावर 4 माइनस 8x का पावर 3 प्लस 27x का पावर 8 प्लस 4। अब इसको सजाना हो तो सजा दो, ना तो इसी फॉर्म में छोड़ दो, यही होगा डिफरेंशिएशन। बोलो आया कि नहीं आया। चलो अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट डी ई का पावर x बाई डी एक्स क्या होगा, dx साइन x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन, याद करने का ट्रिक है, साइन x का cos x का साइन x, लेकिन यहाँ c है तो देखो माइनस, c है तो माइनस, tan x का होता है sec स्क्वायर x। अरे माइनस कहाँ लगेगा उसके लिए हम बता रहे हैं, कैसे याद हो पाएगा कि कहाँ माइनस लगाएं कहाँ ना लगाएं। तो साइन x का cos x का साइन x, cos x मतलब c से स्टार्ट है, माइनस आया कि नहीं आया, साइन x का cos x का sin x, cos c से स्टार्ट है इसीलिए माइनस, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का होगा sec x into tan x, याद कर लो। cot x का होगा, देखो c से स्टार्ट है, माइनस cosec स्क्वायर x। देखो cosec x का क्या होगा, जस्ट डिटो, देखो ये सेम है, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का cosec स्क्वायर x, c है तो माइनस है। देखो cosec x का क्या हुआ, c है तो माइनस, cot x into cos x, बहुत इजी है। देखो अगर मैं कहूं 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसको करना है तो इसका डिफरेंशिएशन यही वाला हम बता रहे थे, यही वाला 3x स्क्वायर प्लस 4x क्या होगा, 3 को साइड रखो, x स्क्वायर का 2x प्लस 4x का 4, 3 2 6x प्लस 4, यही होगा डिफरेंशिएशन। मतलब इसका भी कर रहे हो डिफरेंशिएशन, उसका भी कर रहे हो डिफरेंशिएशन। आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं। अब फॉर्मूला याद रखो, बस फॉर्मूले को याद रखो। अगर आपसे कहीं रूट टाइप क्वेश्चन, जैसे कहे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सुन लो, रूट टाइप क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक रूट है और दूसरा एक्स है, तो रूट का होगा 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो है उसको लिख दो। बात समझ में आ रही है। देखो इसका दो डिफरेंशिएशन हमको करना है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक एक पार्ट को तोड़ दो, तो यहाँ रूट है और एक्स है, तो पहले रूट को तोड़ेंगे, तो रूट का होता है 1/2 रूट,
याद रखो 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो है उसको लिख दो, वो रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका करोगे, x का, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यानी आंसर होगा 1/2 रूट x, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा। दूसरा क्वेश्चन, रूट 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट 2x का, तो सुनोगे रूट 2x, तो पहले करोगे रूट का, क्या होगा 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो है उसको सेट कर दो, तो ये किसका हो गया, अभी ये किसका हो गया, ओहो अभी ये किसका हो गया, रूट का हो गया। 2x का क्या होगा 2, यानी इसको लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2/2 रूट 2x, 2 से 2 मर जाएगा, 1/√2x। बोलो आया कि नहीं आया समझ गया, बहुत इजी था। आगे बढ़े, रूट टाइप क्वेश्चन है ये। चलो एक और ट्रिग्नोमेट्री टाइप में लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में रूट साइन एक्स, तो देखो रूट साइन एक्स, एक रूट है दूसरा साइन एक्स है, तो यहाँ पे एक्चुअली 3 वर्ड है, रूट साइन एक्स 3 है, रूट साइन एक्स। तो पहले हम रूट का करेंगे, रूट का क्या होगा 1/2 रूट साइन एक्स, बोलो हो गया 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो है उसको सेट कर दो। अभी रूट का हुआ, अब करेंगे किसका, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब कौन बचा x, और x का होगा 1, तो आंसर कितना होगा, तो cos x 2 रूट साइन एक्स। बोलो आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन किया जाए, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, रूट के अंदर साइन 2x, अब करो 1, पहले तो रूट का 1/2 रूट, रूट के अंदर जो है उसको लिख दो, अभी किसका हुआ, अभी रूट का हुआ है। अब किसका करेंगे, sin 2x का, sin 2x का क्या होगा, sin x का cos x, sin 2x का cos 2x, cos 2x, sin x का cos x, sin 2x का cos 2x, और 2x का क्या होगा, देखो रूट का कर दिए, sin का कर दिए, अब 2x का होगा 2, मल्टीप्लाई कर लो, 2 sin 2x अपॉन में 2 रूट sin 2x, 2 से 2 मर जाएगा, sin 2x अपॉन sin 2x हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, बहुत हार्ड गर्मी है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िया क्वेश्चन एकदम मस्त, आप लोग कर लोगे ना, एक क्वेश्चन दे क्या, एक क्वेश्चन देते हैं, 3x का पावर 2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 5 प्लस 3x माइनस 5 होगा। तो देखो अरे कुछ भी ले लो, माइनस पाई ले लो, पाई क्या दिक्कत है। तो देखो 3x स्क्वायर का 2x, 4x का पावर 3, यानी 3 पहले x और 3 में से कम कर दो, प्लस 4 को साइड रखो, x का पावर 5 मतलब 5 पहले 4 हो जाएगा, x का पावर 4, 3x का 3 और पाई का 0, पाई कांस्टेंट नंबर है 0 हो जाएगा, 3 टू जा 6x माइनस 12x का पावर 2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई है 20x का पावर 4 प्लस 3, यही होगा डिफरेंशिएशन। बोलो आया कि नहीं आया। आगे बढ़े, अगला सवाल करते हैं, रूट टाइप कर रहे थे ना लोग, हाँ मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से आएगा, 90% क्वेश्चन इसी से आएगा, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा। अब बताओ x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर, काम खत्म, खत्म सवाल। क्या देगा, x का पावर 3 माइनस 5, इसका करो कुछ नहीं, अरे x का पावर 2 माइनस 5, तो 2x प्लस माइनस 5 का 0, यानी आंसर होगा 2x, x स्क्वायर का 2x। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, रूट साइन रूट एक्स, रूट साइन रूट एक्स,
तो देखो यहाँ पे रूट क्या करेंगे, सबसे पहले रूट का क्या होगा, 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो है उसको सेट कर दो साइन रूट एक्स। अभी तुम किसका किए, रूट का। अब किसका करेंगे, साइन रूट एक्स का। साइन रूट एक्स का होगा कॉस रूट एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स। अब किसका करोगे, रूट एक्स का। रूट एक्स का क्या होगा, 1/2, देखो अब यहाँ पे भी रूट आ गया, 1/2 रूट के अंदर जो है उसको सेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कॉस रूट एक्स अपॉन में 2 2 जा 4 रूट एक्स रूट साइन रूट एक्स। बोलो आया कि नहीं आया। और यहीं पे करते हैं लेक्चर को समाप्त। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अगर u भी पूछ दे, डी यू भी, तो पहले u को बाहर रखो, v का डिफरेंशिएशन, v को साइड रखो, du/dx का डिफरेंशिएशन। देखो मल्टीप्लाई में है तो प्लस, यही चीज डिवाइड में है तो माइनस, और v का नीचे में स्क्वायर कर लोगे। बोलो आया कि नहीं आया। यहीं पे करते हैं लेक्चर को समाप्त। टाटा बाय बाय, सी यू।